आखिर ऐसा क्या है जो कुछ कंपनियों को इतना सफल बना देता है, जबकि बाकी कंपनियां बस संघर्ष ही करती रह जाती हैं? देखिए, इसका राज अक्सर उनके प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि उस प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने के तरीके में छिपा होता है। आज हम सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की इसी पावरफुल कैपेबिलिटी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं, वो कौन सी एक चीज है जो कुछ कंपनियों को बाकियों से मीलों आगे ले जाती है? सिर्फ एक शानदार प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो पर्दे के पीछे काम करता है। और जवाब इस नंबर में छिपा है। जो कंपनियां सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में महारत हासिल कर लेती हैं, वो दूसरों के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ देखती हैं। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। और यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो सवाल यह है कि ये क्षमता इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये आपके बिजनेस का असली ग्रोथ इंजन है। ये सिर्फ सामान बेचने या उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने के बारे में है जो बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाता है। इसके 4 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, निर्माता से ग्राहक तक एक बिल्कुल सहज फ्लो बनाना। सोचिए अमेज़न कितनी आसानी से ये करता है। दूसरा, रेवेन्यू को लगातार बढ़ाना। तीसरा, हर कदम पर ग्राहक को एक बेहतरीन अनुभव देना। और चौथा, पूरी प्रक्रिया को ज्यादा कुशल बनाना। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं तो बिजनेस सचमुच रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। अच्छा, अब इस इंजन के 2 सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर लोग इन्हें अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस परिभाषा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है एकीकृत। मतलब ये बेचने की कला को डिलीवरी के विज्ञान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। और आज की टेक्नोलॉजी ने इन दोनों को एक साथ लाना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। देखिए, एक तरफ है सेल्स की कला, ग्राहकों को समझना, रिश्ते बनाना और आखिर में डील क्लोज करना। और दूसरी तरफ है डिस्ट्रीब्यूशन का विज्ञान, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री और ये पक्का करना कि प्रोडक्ट सही समय पर सही जगह पहुंचे। जब तक ये अलग अलग काम करते हैं, बिजनेस अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। असली जादू तब होता है जब ये कला और विज्ञान एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ठीक है, इस क्षमता को बनाने के लिए किस तरह के ज्ञान की जरूरत होती है? चलिए उस रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो सफलता की नींव रखता है। सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट की समझ जरूरी है। आज की दुनिया प्रोडक्ट बेचने की नहीं, बल्कि ग्राहक को समझने की है। जैसे नेटफ्लिक्स दर्शकों की पसंद के आधार पर शो रिकमेंड करता है, ठीक वैसे ही सेल्स अब ग्राहक केंद्रित हो गई है। इसके लिए सही सेल्स स्ट्रक्चर और उसके उद्देश्यों को जानना बेहद जरूरी है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का ज्ञान। मतलब प्रोडक्ट बाजार तक पहुंचेगा कैसे? क्या कंपनी इसे सीधे बेचेगी या फिर थोक और खुदरा विक्रेताओं के जरिए? जरा कोका कोला के बारे में सोचिए, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दुनिया के कोने कोने तक फैला है। सही चैनल चुनना और उसे मैनेज करना ही सफलता की कुंजी है। और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल साइड, यानी लॉजिस्टिक्स। इसमें इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ऑर्डर प्रोसेसिंग शामिल है। यही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि सही प्रोडक्ट सही समय पर और सही हालत में ग्राहक तक पहुंचे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि दुनिया हमेशा बदल रही है। आज के प्रोफेशनल्स को डिजिटल सेल्स, ओमनी चैनल अनुभव और डेटा एनालिटिक्स जैसे ट्रेंड्स को अपनाना ही होगा। ओमनी चैनल का सीधा मतलब है कि ग्राहक का अनुभव हर प्लेटफॉर्म पर सहज हो। जैसे स्टोर में कोई प्रोडक्ट देखना, उसे अपने फोन पर खरीदना और घर पर डिलीवरी पाना। ये सब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता है। उस ज्ञान को हकीकत में बदलने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि सफलता के लिए कौन से कौशल सबसे जरूरी हैं। सफलता के लिए जरूरी स्किल्स उतने ही विविध हैं जितने वे महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ हमें सेल्स की कला में महारत हासिल करनी होगी, यानी बातचीत और संबंध बनाने की क्षमता। और साथ ही हमें डेटा का विश्लेषण करने और रणनीतिक निर्णय लेने का विज्ञान भी चाहिए। इसके अलावा अपनी टीम और पार्टनर्स को मैनेज करने की क्षमता और कम्युनिकेशन जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही जरूरी हैं। तो कोई इस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनता कैसे है? ये एक यात्रा है, एक सफर है, और हर सफर की तरह इसके भी अलग-अलग पड़ाव होते हैं। आइए प्रवीणता के इस रास्ते को समझते हैं। ये यात्रा बुनियादी समझ से शुरू होती है।
फिर आता है मध्यवर्ती स्तर, जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से टीमों या चैनलों को मैनेज कर सकता है। और अंत में आता है एडवांस्ड स्तर, जहां व्यक्ति पूरे संगठन के लिए रणनीति बनाता है और बड़े बदलावों का नेतृत्व करता है। तो इस क्षमता को कैसे विकसित किया जाए? इसके लिए एक मिला-जुला नजरिया चाहिए। फॉर्मल ट्रेनिंग, असल दुनिया का अनुभव, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और सबसे जरूरी लगातार सीखते रहना, खासकर टेक्नोलॉजी और डेटा के क्षेत्र में। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट या नौकरी नहीं है। ये एक मजबूत संगठनात्मक क्षमता है जो बिजनेस को टिकाऊ सफलता और एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त दिलाती है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि आज के दौर की एक जरूरत है। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में क्या बेचने की कला और पहुंचाने का विज्ञान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी बिजनेस के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है।